नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इसमें चैप्टर 12 तिरिच और इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। इस चैप्टर से हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम क्या है। तो तिरिच शीर्षक के कहानीकार का नाम क्या है दोस्तों? तो उसका है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1952 को। ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है। उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए में है सीताकुंज सहरसा, बी में है सीता निवास वाराणसी, सी में है सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश और डी में है सीतामढ़ी बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में उदय प्रकाश का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम है। माता पिता जी का उनका क्या नाम है। तो ऑप्शन ए में है नर्मदा देवी एवं सुभाष कुमार सिंह, बी में है सरस्वती देवी एवं नेह कुमार सिंह और सी में है यमुना देवी एवं स्नेह कुमार सिंह, डी में है गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, उदय प्रकाश की कृतियाँ कौन सी नहीं है। इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी जो है उदय प्रकाश द्वारा कृति नहीं है, उनके द्वारा लिखी गई नहीं है। तो ऑप्शन ए में है घास वाली, मौन सरोवर, पूस की रात, कफन और बी में है दरियाई घोड़ा, तिरिच, अंत में प्रार्थना, सी में है पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की और सी डी में है दत्तात्रेय के दुख, अरेवा परेवा, मोहनदास और मैंगोसिल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए घास वाली, मौन सरोवर, पूस की रात और कफन। यह जो है कि उदय प्रकाश की कृति नहीं है और बी, सी और डी ये तीनों उदय प्रकाश द्वारा रचित रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताएं। उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताएं। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। ए में है सुनो कारीगर, बी में है अबूतर कबूतर और सी में है रात में हारमोनियम। ये सभी जो है उदय प्रकाश द्वारा रचित रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना पुस्तक में कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने लिखी है। कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश द्वारा रचित है। ऑप्शन ए में है ईश्वर की आँख, बी में है इतिहास और आलोचना, सी में है वाद विवाद संवाद और डी में है नई कविता के प्रतिमान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ईश्वर की आँख। ईश्वर की आँख जो है उदय प्रकाश द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की है। कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की है। ऑप्शन ए में है कला अनुभव, बी में है कलाकार, सी में है इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई और डी में है लाल घास पर नीले घोड़े और रम्या रोला का भारत। कौन सी जो है कि इनमें उदय प्रकाश द्वारा अनुदित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कलाकार जो है उदय प्रकाश द्वारा रचित रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 9 नंबर का, तिरिच कहानी कैसी है। तिरिच कहानी कैसी है। ऑप्शन ए में है मनोवैज्ञानिक, बी में है आदर्शवादी, सी में है जादू यथार्थ और डी में है यथार्थवादी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जादुई यथार्थवाद। यह जो है तिरिच कहानी जो है एक तरह का जादुई यथार्थवाद का कहानी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पाठ में आया है, अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आँख मत मिलाओ, आँख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है
और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। यह किस पाठ में आया है, किस पाठ का यह कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जूठन, और बी में है उसने कहा था, सी में है रोज, और डी में है तिरिच। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। यह तिरिच का कथन है, तिरिच कहानी जो है उसका कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तिरिच में कितना जहर होता है? तिरिच में कितना जहर होता है? ऑप्शन ए में है काले नाग से 100 गुना ज़्यादा, और काले नाग से ऑप्शन बी में है 50 गुना ज़्यादा, और सी में है 1000 गुना ज़्यादा, और डी में है 1,00,000 गुना ज़्यादा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जो है तिरिच में जहर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पिताजी को जंगल में क्या काट लिया था? ऑप्शन ए में है सांप, बी में है तिरिच यानी जहरीला लिजार्ड, और सी में है नाग, और डी में है हरा सांप। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। तिरिच द्वारा जो है उनको काटा गया था। तो तिरिच जो है एक तरह का जहरीला लिजार्ड यानी जहरीला छिपकली होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तिरिच कहानी किस प्रकार की है? तिरिच कहानी किस प्रकार की है? ऑप्शन ए में है उत्तर आधुनिक त्रासदी, बी में है उत्तर आधुनिक कॉमेडी, सी में है सुखांतिकी, डी में है हंसी लाने वाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर आधुनिक त्रासदी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही है, उत्तर आधुनिक त्रासदी। अगला प्रश्न है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ऑप्शन ए में है कहानी संग्रह, बी में है उपन्यास, सी में है कविता संग्रह, डी में है निबंध संग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर ए कहानी संग्रह जो है अरेबा परेबा उदय प्रकाश की जो एक कहानी है, कहानी रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश किस पत्रिका के संपादक थे? उदय प्रकाश किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए में है दिनमान, बी में है धर्मयुग, सी में है सारिका, और डी में है कथादेश। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। दिनमान जो है उदय प्रकाश एक पत्रिका के संपादक थे, तो उसका नाम है दिनमान। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गए थे? किसके साथ जंगल गए थे? तो ऑप्शन ए में है सानू, बी में है भानु, सी में है थानू, और डी में है कृषाणु। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। किसके साथ गया था? तो थानू के साथ गया था जंगल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है यानी आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा अगला प्रश्न जो है वह है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? ए में है एमिनेंस, बी में है ब्लिज, सी में है ईस्टर्न स्टार, और डी में है इंडिया टुडे। डी में है इंडिया टुडे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एमिनेंस। कौन सी अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? तो एमिनेंस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? ए में है राम निहाल प्रसाद, बी में है राम स्वारथ प्रसाद, सी में है राम किशोर प्रसाद, और डी में है राम बली प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी राम स्वारथ प्रसाद। क्या है? राम स्वारथ प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तिरिच के काटने से, बी में है मानसिक सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव से, सी में है दुर्घटना से, और डी में है धतूरे के जहर से। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही है, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जन्मजात पद में कौन सा समास है? जन्मजात पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए में है तत्पुरुष, बी में द्वंद्व, और सी में द्विगु, और डी में बहुव्रीहि। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 20 यानी जन्मजात पद में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जन्मजात पद में
तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा है, भारी भरकम पद में कौन सा समास है? भारी भरकम पद में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। भारी भरकम में द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों जो शब्द हैं इसका अलग अलग अर्थ होता है, तो इसलिए जब जिसका दोनों पद प्रधान होता है तो द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, चौराहा पद में कौन सा समास है? चौराहा पद में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए द्विगु। ऑप्शन ए में है द्विगु चौराहा। अगला प्रश्न है हमारा, इधर उधर पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए में है द्विगु, बी में कर्मधारय है, सी में द्वंद्व, डी में बहुव्रीहि। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? ए में स्टेट बैंक के पास, बी में बीडी कॉलेज के पास, सी में गांव के बाहर और डी में मिनरवा टॉकीज के पास। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी मिनरवा टॉकीज के पास। मिनरवा टॉकीज के पास ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और हमारा लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? ए में है अदालत में पेशी के लिए, डी में है घर के लिए सामान खरीदने हेतु, सी में दवा दारू करवाने और डी में है मित्रों से मिलने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अदालत में पेशी हेतु लेखक के पिताजी शहर गए थे। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 12 30 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।